हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कुलदीप टॉक्स। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, उस पर बात करेंगे। आज मैं सोलो पॉडकास्ट के एपिसोड के अंदर मैं आज भारत इंडिया के बारे में बात करूँगा। देखो दोस्तों, 2047 हमारे पास में ही है, आने वाला है। आज 2026 चल रहा है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा जो 2047 है वहाँ तक हमारा देश पहुँचेगा और अपने 100 साल आज़ादी के पूरे कर लेगा। क्या दोस्तों हमारा देश इसमें वर्ल्ड पावर बन चुका है, डेवलपिंग कंट्री, या नहीं? ये डेवलपिंग ही रहेगा, ये फुल डेवलप्ड है? तो दोस्तों हम इसके ऊपर बात करेंगे और ये इमोशनली नहीं, फैक्ट और एनालिटिक के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ कहाँ से, आज प्रेजेंट में क्या है हमारा देश। आज प्रेजेंट में हमारा देश 3.5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ ग्रोथ कर रहा है और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और दोस्तों सर्वे के हिसाब से हमारा देश 2027 से 28 में वर्ल्ड की थर्ड लेवल पे जीडीपी में आएगा, इकोनॉमी में। आज हमारे देश में क्या चल रहा है, एआई आया है और आज की जो नई जनरेशन है, आज हम उस पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन जिस वे में जा रही है वो भी इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जीडीपी तो नाप रहे हैं, बट क्या हमारी यूथ जो है उसमें भागीदार है? आज के टाइम में देखो हर घर में मोबाइल, यूट्यूब चल रहा है, बंदे इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि हमारा जो देश है वो प्रेजेंट में 3.5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ है और आने वाले में 2047 तक उसका जो टारगेट है, यदि इंडिया जो है 20 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेके आना चाहती है या बनाना चाहती है वहाँ तक, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पावर बढ़ानी होगी और सप्लाई चेन बढ़ानी होगी, और उसको जो आज की जो टेक्नोलॉजी ग्रोथ है उसको अपने युवाओं में अप्लाई करना पड़ेगा, युवाओं में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो कहीं जाके वो उस टारगेट को अचीव कर पाएगी। और यहाँ अभी प्रेजेंट में आप सबको भी पता है कि इंडिया का पावर अलग ही चल रहा है टेक्नोलॉजी में खासकर, और अभी इंडिया ने खुद अनाउंस किया है कि हम एआई जो टेक्नोलॉजी आई है उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा करेंगे। दोस्तों अभी हमारे जो देश की जो जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन है, तो उसका जो 2047 तक का टारगेट है कि 20 से 30 ट्रिलियन पहुंचना। अगर इंडिया 20 से 30 ट्रिलियन पहुंचना चाहती है तो उसके लिए हमारे देश में एक तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी और सप्लाई चेन बढ़ानी पड़ेगी, और जो आज के टाइम की जो टेक्नोलॉजी आई है जैसे कि एआई आई है उसको अपने युवाओं के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वहाँ तक हर युवा तक उसकी पहुँच होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो कहीं जाके जब वो टारगेट अचीव कर पाएगी। और हाँ, हमारी इंडिया कंट्री में प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि पूरा वर्ल्ड है ना इंडिया का दीवाना हो रहा है ना। देखो मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है हमारे, वो एआई पे भी जोर दे रहे हैं और उन्होंने क्लियर कहा है यार, अभी हाल ही में एक एआई समिट भी हुआ है दिल्ली के अंदर, जिसमें कि बहुत बाहर से भी देश विदेश से भी यहाँ पे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी जो एआई की है वो दिखाई है। एआई समिट के इंडिया में ये वर्ल्ड का पहला एआई समिट था मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है दिल्ली में जो हुआ है, इंडिया का तो पहला ही था और बहुत बड़ा था और फुल गवर्नमेंट सपोर्ट था। और इसके अंदर यही था कि युवाओं तक वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए, ये एक टारगेट है और ये कहीं तक मुझे भी लग रहा है कि ये अचीव होने वाला है। देखते हैं दोस्तों, वेट करते हैं इस चीज़ का। 2047 तक भारत के अंदर कम से कम 65% यंग जनरेशन है, और जिसमें कि 35 साल से 28 साल तक के बच्चे। अगर आज के जो दौर चल रहा है एआई का, स्किल्स का, अगर वो स्किल्स पूरे भारत के यंग जनरेशन के अंदर नहीं गई, वहाँ तक नहीं पहुँची, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिजास्टर का काम करेगी। और अगर पहुँच गई तो हमारे देश को कोई वर्ल्ड पावर बनने से नहीं रोक सकता, जिस हिसाब से आज के टाइम में चल रहा है। बट हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत सपोर्ट कर रही है और वो चाहती है, और हमारी जो देश की जो पीपल है, जो नई जनरेशन है, वो भी इसके लिए आगे आ रही है, यूज़ कर रही है उस टेक्नोलॉजी को, एआई को खासकर। अगर हमारा जो है ना ऑटोमेशन और एआई, इस दोनों के लिए ना प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इसके लिए आगे आ रही है, क्योंकि उनका जो विजन है वो पूरा करना चाहती है वो। तो इस हिसाब से भी हमारा देश आने वाले 2047 तक
और डेवलप कंट्री बनेगा। सकता है कैसे? तो क्योंकि जो यूपीआई है उसका आविष्कार हमारे देश ने किया है और अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों और एक चीज़ और मैं ये बताऊंगा कि जो देखो हमारे यहाँ कितने सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं और आए दिन नए से नए स्टार्टअप हमारे बढ़ रहे हैं और इसी तरह अगर ये स्पीड बढ़ती रही ना तो आने वाले टाइम में हमारा देश एक सुपर पावर बनेगा। अभी हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप खुले हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इतनी हो रही है, बस 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और इसी तरह ये स्पीड में चलता रहा ना तो आने वाले टाइम में कोई नहीं रोक सकता। और जो हवा चल रही है ना हमारे देश की, कहते हैं वर्ल्ड में पावर बनने की, वो बन चुकी है। और दोस्तों इसमें मैं यही कहूँगा कि जिस हिसाब से हमारा देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है तो दोस्तों आप सभी को मैं ये बताऊँगा कि वो बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। और हाँ एक चीज़ और मैं बोलूँगा दोस्तों, जो यंग जनरेशन, खासकर यंग जनरेशन के लिए बोलूँगा कि जो AI है ना, घबराओ मत यार, खुलतम यूज़ करो, बिंदास उसको सीखो। और बहुत सारे यार गवर्नमेंट ने भी सर्टिफिकेट निकाल रखे, मून मिशन भी कंप्लीट हुआ है और मार्स का तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंट है ना वर्ल्ड में है ना बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमारे जो देश में क्या हो रहा है अभी, एक चीज़ और देखी, जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो गई है वो बहुत बड़ा हब बनने वाला है। हमारी गवर्नमेंट ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए और इसी हिसाब से कहीं ना कहीं आने वाले 20 सालों के लिए एक गेम चेंजर होगा। ऐसा अभी की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इसमें अभी हमारा देश ने ना स्पेस के अंदर और डिफेंस के अंदर और सेमीकंडक्टर ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है। अपने ही देश के हथियार, अपने ही देश का कोई भी सामान उसको यूज़ करने के लिए और उसको विदेशों में बेचने के लिए भी हमारा देश तैयार है। तो दोस्तों इसी हिसाब से पक्का बहुत कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ इट्स अ गेम चेंजर फॉर फ्यूचर। अनएम्प्लॉयमेंट का हमें अनएम्प्लॉयमेंट को जितना हो सके कम से कम करना होगा और स्किल्स को डेवलप करवाना होगा और एजुकेशन सिस्टम को हमें एक अच्छे वे में लेके जाना होगा जिसके अंदर हमें टेक्नोलॉजी को भी ऐड करना होगा जैसे कि AI है और हमें करप्शन को भी कंट्रोल करना होगा और जो गवर्नेंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए होगी जिससे कि हमारा जो देश है ना आने वाले टाइम में है ना बहुत आगे बढ़ने वाला है। इन चीज़ों को, ये जो चैलेंजेस हैं ये हमें ख़त्म करने होंगे और इनका सामना करना होगा। ये चैलेंजेस देखने में, ये बोलने में छोटे हैं बट ये बहुत बड़े हैं हमारे देश के लिए। ये सवाल ये है कि 2047 में हमारा देश कैसे होगा, ये डिपेंड करता है यूथ पर। यूथ अगर स्किल डेवलप करेगा, लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करेगा तो कहीं ना कहीं हमारा देश 2047 में वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड सुपर पावर, डेवलप कंट्री बनेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी मेरी ये वीडियो दोस्तों, और जो भी कुछ गलती हो इसमें मुझे बताइएगा, कमेंट में मैसेज करें, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हाँ दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए।